हेलो एवरीवन, माय चैनल डीएससी पॉलिटिक्स जीके पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन में सब लोग लगे होंगे। सीपीयू का पेपर आ गया है जो। और अब आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए कुछ अपने संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर 25 प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं जो सभी परीक्षाओं में आते ही आते हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे हाई लेवल की परीक्षा हो यूपीएससी तक, चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम लेवल हो, सब में आते ही आते हैं एक या दो। तो आइए हम पढ़ते हैं। और जानकारी भी होना अति आवश्यक है, कोई पूछ भी लेता है हम लोगों से, तो संविधान से जानकारी भी होना आवश्यक है। हमने चार ऑप्शन ना लिखकर हमने एक ही आंसर ही लिख दिया है, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो सके। 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ऐसे कल 25, ऐसे परसों 25, कम से कम 100-200 इसमें से करवाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए। चलिए अपने प्रश्नों पर आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से है। भारतीय संविधान से कुछ संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा से यही आएगा पहले। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। गाइस, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होगा, 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न दूसरा है, आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया? आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में किया गया। यह आप लोग याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, 25 जनवरी को। संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम थे। ये प्रथम थे सच्चिदानंद सिन्हा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का लेखाकार का कार्य कौन करता है? आप लोगों को याद होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये। भारत सरकार का लेखाकार कार्य महालेखाकार करता है। राइट आंसर हो जाएगा महालेखाकार। अपने दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। करगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? तो करगिल दिवस का गठन 26 जुलाई को हुआ। आप लोग ये याद रखिएगा, 26 जुलाई को हुआ। राइट आंसर 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है? तो विधि सलाहकार महान्यायवादी होता है। आप लोग याद रखिएगा, महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी, विधि सलाहकार तो महान्यायवादी होता है। राइट। दूसरा क्वेश्चन, उद्देश्य का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख प्रधानमंत्री के आया था 78 78 अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 78 में है। अगला, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना थी। कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है? तो ये 2 बार रिपीट हुआ है। ये कई परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, वेरी मोस्ट। 2 बार वो प्रस्तावना में भारत शब्द रिपीट हुआ है 2 बार, लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। आप लोग याद रखिएगा, कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं।
संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, आप लोग याद रखिएगा। संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है संविधान को। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत में संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, आप लोग याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? अब मौलिक अधिकार ये जो था, ये मौलिक अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो था, तो ये हट गया है, समाप्त हो गया अब है। तो कौन से अनुच्छेद द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो गाइस 10वीं अनुसूची है वो उससे संबंधित क्या है, तो ये पूछ रहा है। तो उसमें दल बदल विधेयक है, दल बदल विधेयक, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उद्देश्य, ये गलत यहाँ पर गाइस हो गया था, तो यहाँ हमने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। कैसे आप लोग याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 74वें, आप लोग ये याद रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, JB कृपलानी, आप लोग याद रखिएगा, JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद के अंतर्गत, 25 है ना, 25 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस गाइस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आप लोगों को याद होगा। और नहीं याद है तो फिर आप लोग याद कर लीजिए, 24 अप्रैल को ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, आप लोगों को याद होगा, ये 26 नवंबर 1949 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो जब बैठकें सलाहकार हुई, बैठकें हुई, संविधान जब बनने की तैयारी होती थी तो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। आप लोगों को याद होगा ये संविधान, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जिसने डिटेल से, उनको याद होगा कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति को पारित किया गया, प्रारूप समिति को पारित किया गया तो 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को यहाँ से याद रखिएगा। प्रारूप समिति को पारित किया गया तो 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। आई होप आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को, DSC पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो। और चलिए, आप लोगों को धन्यवाद, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हमें पूछा गया है प्रश्न वेरी मोस्ट, 2 बार वो प्रस्तावना में भारत शब्द रिपीट हुआ है 2 बार, लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति
समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। आप लोग याद रखिएगा कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। आप लोग याद रखिएगा संविधान में राज्यों का संघ कहा गया संविधान को। भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो भारत में संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। आप लोग याद रखिएगा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? अब मौलिक अधिकार ये जो था, ये मौलिक अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार जो था, तो ये हट गया है, समाप्त हो गया अब है। तो कौन से अनुच्छेद द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई तो मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा, ये लोग आप लोग याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? जो गाइस 10वीं अनुसूची है वो उससे संबंधित क्या है, तो ये पूछ रहा है। तो उसमें दल बदल विधेयक है, दल बदल विधेयक, आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उद्देश्य, ये गलत यहाँ पर गाइस हो गया था, तो यहाँ हमने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा। उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। कैसे आप लोग याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई? तो नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 74वें, आप लोग ये याद रखिएगा, 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तुत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। JB कृपलानी, आप लोग याद रखिएगा, JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद के अंतर्गत, 25 है ना, 25 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस गाइस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद है तो फिर आप लोग याद कर लीजिए, 24 अप्रैल को ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। आप लोगों को याद होगा, ये 26 नवंबर 1949 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो जब बैठकें हुई संविधान जब बनने की तैयारी होती थी, तो देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। आप लोगों को याद होगा ये संविधान, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो जिसने डिटेल से, उनको याद होगा कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति को पारित किया गया। प्रारूप समिति को पारित किया गया तो 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को यहाँ से याद रखिएगा। प्रारूप समिति को पारित किया गया तो 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया। आई होप आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को, DSC पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आई हो तो।
और चलिए, आप लोगों को धन्यवाद। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।